यहाँ से रास्ता थोड़ा कठिन ही है दोस्तों, और ऊपर से मैं नंगे पैर ही चल रहा हूँ, परिक्रमा नंगे पैर कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी कठिन रास्ता है। देखिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, चलते हैं हम। मैया के किनारे किनारे बहुत आनंद आता है। रास्ते से जाने का इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि क्या है, रास्ते में भीड़ भी रहती है और लोग पूछते रहते हैं ये वो ऐसा तैसा। यहाँ पे थोड़ा कठिन रास्ता है, मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आनंद तो आएगा मैया के किनारे जाने का। यहाँ पे बस मगरमच्छ ना मिल जाए कहीं, दिख तो जानी चाहिए। लेकिन चलिए हम चलते हैं। और पत्थर बहुत ज़्यादा है इधर, और कठिन तो है परिक्रमा। अब नंगे पैर तो कठिन ही है, लेकिन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैया पूरी करा ही देगी। यहाँ से रेत ख़त्म हो गई है, फिर आगे है पत्थर, और पत्थर भी बड़े बड़े हैं और पूरे पत्थर ही है। ये आपका रास्ता थोड़ा कठिन जा सकता है, लेकिन मैया के किनारे आप जाएंगे तो आनंद है। और धूप भी ज़्यादा हो गई है, और ऊपर से धूप ज़्यादा लग रही है, लेकिन चलिए तब तक पहुंच ही जाएंगे हम कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मगरमच्छ देख लीजिए, नीचे चली गई है। दोस्तों, रास्ता कठिन होता जा रहा है, और यहाँ मगरमच्छ मेरे को देख के भाग गई। देखा अपना खौफ। वो कहाँ डरेगी मेरे से दोस्तों, उसने तो मेरे जैसे कितने तो पचा लिए होंगे, लेकिन वो चली गई मेरे को देख के। बहुत पास में थी, बहुत पास में। और इस एरिया में 4-5 मगरमच्छ है ऐसा बता दिया गया है, लेकिन हम बहुत ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो देख लीजिए मगरमच्छ ये रहा, ठीक है, आराम से जा रहा है, और ये पास में भी है बहुत। चलिए, दर्शन हो गए मगरमच्छ जी के। देखिए, है ना, अभी ये उस साइड मुड़ गया है, उत्तर तट की तरफ जा रहा है। चलिए जाने देते हैं, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं, देख लीजिए, मैया के किनारे किनारे बिल्कुल चल रहे हैं, और आपको ये देख के अच्छा लग रहा होगा। और पत्थर बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा पत्थर है, और चलने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। देखिए दोस्तों, अब झूठ क्या ही बोलना, हो रही है प्रॉब्लम। और ऊपर से नंगे पैर होने की वजह से पत्थर बहुत चुभ रहे हैं, और ऊपर से गर्म भी है, और धूप भी हो रही है। लेकिन एक सुकून है कि मैया के जल से होते हुए हवा आ रही है ना, तो वो ठंडी ठंडी हवा है, और ऊपर से पसीना आ रहा है, इस वजह से वो ठंडी हवा और ठंडा करके जा रही है। बहुत आनंद आ रहा है। और मैं बता दूं, मंगलेश्वर महादेव जी के बारे में मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे श्रद्धालु थे, तो उनके सामने वो पूजा कर रहे थे, तो बोलना अच्छा नहीं था। तो चलिए अब मैं बताता हूँ पूरी बात क्या हुई थी। शिवजी का अंधकासुर से मेरा सबको जी लगाने का आदत हो गई है। अंधकासुर से शिवजी का युद्ध हो रहा था। उस टाइम क्या हुआ, शिवजी को पसीना आया, उस पसीने की बूंद धरती पे गिरी। धरती पे गिरने के बाद वहीं पे धरती फट गई। वो धरती फटने के बाद में उस धरती में से निकले मंगल जी। धरती पुत्र इसीलिए कहा जाता है उनको, क्योंकि वो धरती से जन्मे थे और शिव जी से, तो वहाँ पे जन्मे। वो जन्मने के बाद में उन्होंने यहाँ पे आके, मतलब उत्तर वाहिनी नर्मदा जी के यहाँ पे आके उन्होंने तपस्या की। उस
कर्म भूमि तपस्या जो स्थली है वहीं पे वो अभी मंदिर बना हुआ है, और वहीं पे वरदान मिला कि उनके ग्रहों में उनको सेनापति का स्थान दिया जाए। और मंगल ग्रह का प्रभाव देख सकते हैं आप, बहुत कड़क होता है। जिसके कुंडली में मंगल कड़क होता है उसका बहुत कुछ जाता है। इस वजह से अगर मंगल दोष है या फिर विवाह संबंधित प्रॉब्लम है, संतान संबंधित प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ आके अभिषेक पूजा करा सकते हैं। और यहाँ पे और एक महत्व होता है, शिव जी को रुद्राक्ष चढ़ाने का, या फिर चढ़ाया हुआ रुद्राक्ष उनसे मतलब चढ़ा के पूजा करके उसको धारण करने से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं मंगल के ग्रह के कुंडली में। तो मैंने, अब मुझे तो कोई मंगल का ये नहीं है, लेकिन मैंने वैसे ही रुद्राक्ष पहले अर्पित किया, फिर वहाँ से चढ़ाया हुआ मंत्र उच्चारण करके फिर वो मैंने पहन लिया। ऐसा मैंने किया है। अब वो रुद्राक्ष मैंने पहना नहीं है, मेरे पास है, बस वो रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास पहले से रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ था। ये रहे मैया जी, मैं बिल्कुल किनारे हूँ, और यहाँ पे रेत बहुत गर्म लग रही है। और ये आगे ऊपर चढ़ने का रास्ता थोड़ी सी दिक्कत होगी ही, लेकिन प्रॉब्लम के बिना आगे की लाइफ सही नहीं होती दोस्तों। इसलिए जिसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ना, वो ये ना समझे कि भगवान का आपके ऊपर लक्ष्य नहीं है, आपके ऊपर ज़्यादा लक्ष्य है, क्योंकि आगे की लाइफ अच्छी हो जाती है उससे। ये देखिए रास्ता चढ़ान उतार वाला भी है और पत्थर वाला भी है, और कठिन है थोड़ा सा, पैर संभाल के आना चाहिए। यहाँ मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोल है पत्थर, वो डायरेक्ट मुड़ जाते हैं। अब यहाँ से रास्ता थोड़ा ढलान वाला हो चुका है, आराम आराम से जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आने का आनंद, अब मैं परिक्रमा का आनंद जैसे होता था वैसे ही हो रहा है। कि बड़ी परिक्रमा में है, जो क्रिटिकल रास्ते होते थे बहुत, तो उसमें यही आनंद था। और देखिए ये सब चढ़ान वाला रास्ता है, यहाँ से संभल के जाना पड़ेगा। और मैया का शांत जल और वहाँ से आने वाली हवा बहुत माइंड ब्लोइंग जिसको बोलते हैं ना, वो है। ये दोस्तों ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितना फ़ोन में दिख रहा है उतना आसान नहीं है, और चढ़ान वाला रास्ता है, यहाँ से रास्ता भी कम है। और हम कामनाथ महादेव जी से नीचे उतरे थे, वहाँ से नीचे उतर के हम मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं। ये देखिए रास्ता आगे, हाँ थोड़ी छाँव तो मिली। हम कामनाथ जी से नीचे उतरे, फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे रामानंद आश्रम के रास्ते से हम ऊपर चढ़ेंगे, गोपालेश्वर महादेव तीर्थ इसका दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से आगे रास्ते से हो लेंगे। फिर रास्ता कठिन है, लेकिन यहाँ से आइए बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बड़ी परिक्रमा का जो रास्ते होते हैं ना, मुश्किल रास्ते, उसका आनंद ले पाएंगे आप। देखिए अब ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ कुछ पता नहीं लग रहा। चलिए नीचे से ही चलते हैं, लेकिन अगर मगरमच्छ हुई यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बात नहीं, चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं, होते ऊपर। दोस्तों रास्ते से ना जाते हुए यहाँ से आएंगे ना, बहुत अच्छा है यहाँ पे, और यही रास्ता सही है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से अब आप देख लीजिए कैसा सही लगता है। वाह सुंदर नज़ारा बहुत मैया का। यहाँ पे एक खाई बन गई है। दोस्तों रुद्राक्ष के बारे में बताता हूँ मैं।
चलिए मैं देवीय हिसाब से नहीं बताता, क्योंकि आज की पीढ़ी हो गई है ज़्यादा शानी, तो उनको ना सारी तरीक़ों से साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है, साइंटिफिक। और हालांकि शास्त्र और पुराणों में क्या होता है, साइंस का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो साइंस से परे होता है सब कुछ। लेकिन आजकल की पीढ़ी को साइंटिफिक रीज़न चाहिए होता है, तो मैं उनको साइंटिफिक रीज़न के साथ बताऊंगा। क्या है, मैग्नेटिक पावर होती है रुद्राक्ष में। अब उसमें क्या है, आदमी के स्वभाव और शरीर को बदलने की ताकत है, और बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। लेकिन मैं इंसान को क्या फ़ायदा है उसमें ही बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ायदे के बिना तो इंसान सोचता नहीं है। तो उसमें स्वभाव और शरीर की जो क्षमता है उसको अलग तरीके से लाने की वो पावर्स होती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से चलना है मुझे, यहाँ से, और आगे की तरफ जाना है। ये है मैया, और हमें यहाँ से जाना है आगे की तरफ। बिल्कुल किनारे से जा रहे हैं हम। ये देखिए, दोस्तों पैर बिल्कुल गर्म पत्थरों से छिल गए हैं, ऊपर से सरक भी रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, जलन भी हो रही है बहुत, लेकिन इट्स ओके, हम चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसी रास्ते से आइए, मैं रेकमेंड करूँगा, आनंद आएगा। देखिए मैया के किनारे चलने का आनंद ही कुछ और है दोस्तों मैं रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप इंसान है ना, तो फिर आप अपने मतलब की चीज़ ढूंढोगे, तो फिर इसमें ये आपके मतलब की चीज़ हो सकती है। जो रुद्राक्ष में पावर होती है ना, वो स्वाभाविक और शारीरिक इन दोनों चीज़ों को ठीक कर सकती है, दोनों चीज़ों के में कंट्रोल कर सकती है। अगर ज़्यादा हो तो हर चीज़, अगर शरीर में कोई रोग हो ज़्यादा प्रमाण में, तो वो ठीक करने की ताकत रखता है रुद्राक्ष। और स्वभाव में कोई दिक्कत हो, मतलब किसी को गुस्सा आता हो, कोई ज़्यादा ही लाइट हो, कोई ज़्यादा ही हंसता हो, या तो फिर ज़्यादा सोता हो, आप भी इसके मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। और रुद्राक्ष देखिए, रुद्राक्ष पहनने के नियम है और उसको धारण करने के नियम है, सब कुछ है। उस नियमों से चले ना तो बहुत कुछ बदल सकता है रुद्राक्ष से, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात रुद्राक्ष होना किस क्वालिटी का चाहिए, वो भी डिपेंड करता है। आप कोई भी रुद्राक्ष उठा के पहन लीजिए, वो लकड़ी का टुकड़ा ही समझा जाएगा। कोई भी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, वो रुद्राक्ष एनर्जेटिक होना चाहिए, और वो रुद्राक्ष जिंदा रुद्राक्ष होना चाहिए। मरे हुए रुद्राक्ष बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में, बिल्कुल डेड होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो फिर वो रुद्राक्ष लोग पहन के घूमते हैं, लेकिन उनके ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा बदलाव दिखता नहीं है, उनके स्वभाव में कुछ बदलाव नहीं दिखता, जिनके लिए पहना है वो कुछ होता नहीं है। इस वजह से एनर्जेटिक रुद्राक्ष पहनिए। और रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी वीडियो भी है, बहुत सारी तो नहीं है, 4-5 वीडियो है, तो वो देख लीजिए आप। रुद्राक्ष का एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, रुद्राक्ष के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, तो फिर वो आप देख सकते हैं। और भी चाहेंगे आप कमेंट करेंगे तो रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। और मैं भी रुद्राक्ष मंगा के लोगों को दे सकता हूं, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे मंगाया भी है, और बहुत जगहों से ऑर्डर आए हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, वो थोड़ा महंगा हो सकता है। अब क्यों महंगा हो सकता है, नेपाल से मंगाना, फिर वो जो रेट दे उस पे मंगाना पड़ता है, नेपाल से मंगाना, फिर यहाँ से लोगों को भेजना। लेकिन इसमें एक गारंटी आपको पक्का होगी कि मैं ओरिजिनल ही रुद्राक्ष दूंगा, और बहुत अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष दूंगा। अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा या अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो मैं आगे नहीं भेजता दोस्तों, क्योंकि आप भी समझदार है, अगर मैं आगे भेजूंगा तो मैं ही फ्रॉड कहलाऊंगा, तो इस वजह से नहीं बेचता मैं, चाहे कुछ भी मेरे पास आए। देखिए दोस्तों, अब हमने काफ़ी रास्ता पार कर चुके हैं और अब आगे है, अब थोड़ा सा और बचा है, फिर आगे
रामानंद का घाट है, रामानंद आश्रम का। फिर हम वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे गोपालेश्वर महादेव के लिए। और मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, मैं आश्रम में नहीं जाने वाला। ये देखिए ऊपर है, ये शायद यही रामानंद है। एक तपोवन आश्रम है, एक रामानंद आश्रम, दोनों साथ साथ में है, बड़े आश्रम है दोस्तों। पत्थरीला रास्ता है पूरा। और मैं चाहूँगा कि आप इस रास्ते से आए, क्योंकि क्या है बहुत आनंद आता है। मैया के किनारे जा रहे हैं आप और मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैया के किनारे ही जाना है चाहिए। रास्ते से क्या सभी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ से आएंगे तो आनंद कुछ अलग ही आएगा। और रही बात आपको आना कहाँ से, ये भी बता देता हूँ मैं। आप पांडव गुफा से जैसे ही परिक्रमा उठाते हैं रामपुरा से, वैसे ही आपको जाना है रणछोड़राय मंदिर में दर्शन करके, फिर आगे धनेश्वर मंदिर में दर्शन करके, फिर मंगलेश्वर मंदिर, फिर कामनाथ मंदिर। कामनाथ मंदिर से आप डायरेक्ट नीचे उतर सकते हैं घाट की तरफ। फिर घाट से रामानंद आश्रम तक आप रामानंद घाट तक आप पैदल आ सकते हैं। किनारे से मैया के आनंद आप ले लेंगे। फिर वो रामानंद आश्रम से फिर ऊपर जाना है आपको गोपालेश्वर तीर्थ के लिए। गोपालेश्वर तीर्थ से फिर आप मेन रोड से जा सकते हैं, क्योंकि नीचे अब कोई तीर्थ वगैरह नहीं है। ऊपर से जाके फिर आपको वहाँ पे एक दूसरा आश्रम है, आगे बताऊँगा, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। फिर वहाँ से आप तिलकवाड़ा के लिए क्रॉस कर सकते हैं मैया को। चलिए आगे दिखा ही देते आपको, बताना क्या। तो ये रहा रामानंद का जो घाट है, रामानंद आश्रम का, वो है ये लाल कलर का घाट है। और यहाँ पे एक ऊपर से पानी आता है शायद, और यहाँ पे मिट्टी हो गई है गिल्ली। तो यहाँ पे जब मैंने पाँव रखा इतना सुकून मिला, क्योंकि सारे पत्थर और मिट्टी सारी गर्म है, यहीं पे ठंडी ठंडी है, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, चलिए ये आनंद दोस्तों ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसको अनुभव करोगे तो ही मिलेगा। अनुभव करने के लिए कठिन रास्ता चुनना पड़ता है, तभी अनुभव आते हैं ज़िंदगी में भी और मैया के किनारे भी।